गुड मॉर्निंग एट क्लास। आई होप आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। नोट्स नोटबुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक्सरसाइज नोटबुक में एक्सरसाइज, और अपना चैप्टर हो गया है 1, 2 एंड 6 चैप्टर एंड 9 चैप्टर। ओके, आपका फर्स्ट, सेकंड एंड 6 चैप्टर और 9 चैप्टर का 9.2 का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट 1, 2, 6 एंड 9, 9.2 तक सारा वर्क आपकी नोटबुक में होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर भी हम रीड करेंगे, चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स और पावर्स क्या होती हैं? जैसे हम किसी भी नंबर को लिखते हैं 2⁵5। सबसे पहले इसको रीड कैसे करते हैं, एक्सपोनेंट्स होते क्या है, पावर्स क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे 2⁵5 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। 2⁵5 रीड कैसे करेंगे? 2⁵5। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ होता है ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे ऐसे ये 2 लिखा हुआ है और देन उसके ऊपर की साइड लिखते हैं। ओके, तो ये 2⁵5 मतलब जो बेस होता है, जो ये नीचे लिखा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस। और जो ऊपर पावर में लिखा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। जो ऊपर लिखा हुआ होता है पावर में उसे क्या कहते हैं? पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। और जो डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे की साइड, नॉट डिनोमिनेटर बट नीचे की साइड जो लिखा होता है उसे हम कहते हैं बेस एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वापस से बताती हूँ मैं। जैसे कोई भी एग्जांपल है 10⁵5, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 10⁵5, क्योंकि 5 कहाँ पे? पावर में, तो 10⁵5। तो ये क्या होगा? हमारा बेस। ये क्या होगा? हमारा पावर और इंडेक्स, पावर, इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट। और ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये तो बेस और एक्सपोनेंशियल, और 5 क्या हुआ? पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। ठीक है, देन उसके बाद आता है, जैसे अब 2⁵5 है तो क्या सेंस है? 2⁵ को हम 2⁵5 को लिख सकते हैं हम। इसका सेंस होता है 2 का 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या 2⁵5 को कैसे लिखेंगे? ये सब चीजें आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ी है कि 2⁵5 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2। 10⁻24 को कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10 अप टू 24 टाइम्स। ठीक है, ऐसे हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट चीज कि अगर आपकी पावर नेगेटिव हो, पावर नेगेटिव हो तो उसका क्या सेंस होगा? ये तो अपने पास पावर पॉजिटिव थी, 2⁵5 को अपन ने 5 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दिया। लेकिन अगर नेगेटिव में होती, सपोज कि यार यही होता 2⁵−5, तो आप इसे कैसे करते? जो ये -5 है उसका क्या सेंस होता है कि आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाए, तो 2⁵5। जो नंबर है वो डायरेक्टली उठ के कहां से जाता है? डिनोमिनेटर में, 1/2⁵5। अब इसको आप कैसे लिखोगे? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये 5 टाइम हो गया 1/2। जब पावर माइनस में होती है तो वो पूरी जो फॉर्म होती है वो कहाँ चल जाती है? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में गया 1/2⁵5, तो ये 1/2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ? 5 टाइम। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स आपको खुद को सेल्फ बना के अच्छे से करने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका मैं वेट कर रही हूँ। डन। ठीक है, अब आपके कुछ चीजें पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा 3⁻3, तो मतलब इसका सेंस क्या हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 3।
मैंने लिखा 3 रेस्ट टू की पावर 2, तो इसका सेंस क्या हुआ, 3 इंटू 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन। मैंने लिखा 3 रेस्ट टू की पावर 1, दैट इज इक्वल्स टू ओनली 3। मैंने लिखा 3 रेस्ट टू की पावर 0, मतलब जिसकी पावर 0 क्या होगी, जिसकी पावर 0 हो वो एक ही इंसान हो सकता है केवल, तो इसका आंसर क्या होगा 1। मतलब किसी भी नंबर की, अब इसको प्रॉपर्टी डाल के लिख लेना, a रेस्ट टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो नंबर ही डायरेक्ट क्या हो जाता है, 1। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके कुछ पैटर्न्स अपन देखेंगे। जैसे 3 रेस्ट टू की पावर -1, तो उसको क्या लिखेंगे, 3 रेस्ट टू की पावर 1/2। 3 रेस्ट टू की पावर -2, तो उसको लिखेंगे 1/3 रेस्ट टू की पावर 2। ठीक है, 3 रेस्ट टू की पावर -3 दैट इज 1/3। मतलब आपको ये बेस वाला नंबर है उसको डिवाइड में लिखना है, रेस्ट टू की पावर 3। ओके, ऐसा लिख सकते हो, 3 रेस्ट टू की पावर -4, तो 1/3 रेस्ट टू की पावर 4। मतलब वो जैसे ही वो बेस वाला नंबर होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा पावर पॉजिटिव। ओके, उसके बाद है ये चीज जो अपन ने समझी कि अगर पावर नेगेटिव में हो तो वो डिनोमिनेटर में चल जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, a रेस्ट टू द पावर m इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a रेस्ट टू द पावर m। ठीक है, इसको आप सेम ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, होल पावर। ठीक है, वापस इसको एक बार मैं चेंज करके बताती हूँ कि इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। अपने पास क्या था, a रेस्ट टू द पावर -1 -m इज इक्वल्स टू 1/a रेस्ट टू द पावर m। कैसे पॉसिबल, कैसे है ये, हमने इसको इसमें चेंज किया ना, तो मैं वापस इसको इसमें चेंज करती हूँ। कैसे, 1/a रेस्ट टू द पावर m, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a रेस्ट टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय m, यही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो उसकी पावर कैसे चल जाती है, वापस ऊपर। और एक प्रॉपर्टी होती है, शायद आपके बाद में आएगी, पर a रेस्ट टू द पावर m रेस्ट टू द पावर n दैट इज इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर mn। तो इस प्रॉपर्टी से मैं इसको वापस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो a रेस्ट टू द पावर -m। ठीक है, इसके बाद है जैसे आपको सॉल्व करना हो 2 रेस्ट टू द पावर -4, तो इसको कैसे करोगे, पहले इसको लिखोगे 1/2 रेस्ट टू द पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। पावर कितनी थी, 4, तो मैंने 1/2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आपके पास लिखा हो 10 रेस्ट टू द पावर -10 दैट इज इक्वल्स टू 1/10 रेस्ट टू द पावर 10। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है, एक प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने आपको, उसके बाद में आपको कुछ प्रॉपर्टीज में लिख के बताती हूँ, वो आपको आपके नोटबुक में लिखनी है प्रॉपर्टीज डाल के। जैसे a रेस्ट टू द पावर m अपॉन a रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर n। क्या है ये प्रॉपर्टी, समझते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा 2 रेस्ट टू द पावर 5 2 रेस्ट टू द पावर 2 रेस्ट टू द पावर 4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू द पावर 4। तो इसको मैं पहले सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करके बताती हूँ। मैंने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन हुआ, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन हुआ। तो ऊपर तो जितनी बार थे, पावर कितनी थी 5, तो मैंने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में पावर कितनी थी 4, तो मैंने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये, तो आंसर क्या बचा 2। ठीक है, ये तो हुआ लॉन्ग मेथड। अब प्रॉपर्टी से समझते हैं, 2 रेस्ट टू द पावर 5 2 रेस्ट टू द पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, हमारे पास भी बेस सेम है, तो मतलब 2 रेस्ट टू द पावर 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर 1।
यहाँ पर भी हमने जब लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया तो एक्चुअली क्या हुई, पावर, आंसर हमारे पास रिजल्टेंट क्या है कि पावर लेस हो गई थी, 5 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ, 5 माइनस 4, 2 रेस्ट टू द पावर 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर 1। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आती है a रेस्ट टू द पावर m रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर mn। क्या प्रॉपर्टी है ये, जैसे मैंने लिखा 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू रेस्ट टू द पावर 2। ठीक है, तो मैं इसको 2 रेस्ट टू द पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, रेस्ट टू द पावर 2। तो ये क्या हो गया 4 रेस्ट टू द पावर 2 दैट इज 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। ये तो हुआ हमारा लॉन्ग कट मेथड। और वापस आप इसको अगर उस फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो फिर कैसे करोगे, 2 ऐसे फ्रैक्शन निकालोगे 16। ठीक है, ऐसे निकालोगे, 2 की टेबल में 16 कितने टाइम में आता है, 8 टाइम में, 2 की टेबल में 4, 8 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में, 2 की टेबल में 4 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, 2 की टेबल में वापस 2 टाइम में। तो आप इसको लिख सकते हो फिर 1 2 3 4 जैसे आपने 7th क्लास में किया है। ठीक है, तो इतना लॉन्ग कट मेथड करने की बजाय अपन क्या करेंगे, आंसर तो अपने को डायरेक्ट ही लाना है। तो मैं लिखूंगी 2 रेस्ट टू द पावर 2 रेस्ट टू द पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर 4। ठीक है, मतलब ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर जो पावर होती है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। और अगर सेकंड प्रॉपर्टी में देखा कि अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों जगह पावर्स हो तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, देन उसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी, a raised to the power m into a raised to the power b raised to the power m that is equals to ab raised to the power m। ठीक है, मैंने लिखा 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2 that is equals to, अब क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करो, 2 इंटू 2, 2 रेस्ट टू द पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और 3 रेस्ट टू द पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। ठीक है, अब इसको वापस आप उस फॉर्म में चेंज करो, फैक्टर्स निकाल के 36 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 6 की टेबल में गया 6, फिर 6 की टेबल में गया 1, तो मतलब 6 रेस्ट टू की पावर 2। तो इस प्रॉपर्टी से अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 2 रेस्ट टू की पावर 2 इंटू 3 रेस्ट टू की पावर 2 इज इक्वल्स टू, पावर सेम है तो पावर तो ब्रैकेट के बाहर 2 और 2 इंटू 3 डेट इज इक्वल्स टू 6, 6 रेस्ट टू की पावर 2। ओके, इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपके, इफ a बाय a रेस्ट टू की पावर m डिवाइडेड बाय b रेस्ट टू की पावर m that is equals to a रेस्ट टू की पावर m। मतलब अगर अलग अलग में पावर हो तो आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट के बाहर होल पावर लगा सकते हो, पावर सेम हो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। तो जैसे मैंने लिखा 10 रेस्ट टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू दी पावर 4, तो क्या लिख सकते हो आप इसको, या तो पूरा सॉल्व करो या फिर डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, तो ये 5 रेस्ट टू दी पावर 4। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर पावर बेस की पावर, बेस तो डिफरेंट डिफरेंट हो और पावर सेम हो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, तो ब्रैकेट के बाहर सेम पावर को आप लिख सकते हो। ठीक है, और एक अपन ने अभी पढ़ी a रेस्ट टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो क्या होगी 1, और अगर किसी भी नंबर्स में बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो ब्रैकेट के बाहर लाकर आप पावर लगा सकते हो। और अगर दोनों के बेस सेम हो और पावर अलग अलग दोनों के बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो ब्रैकेट के बाहर पावर लिख सकते हो। सिमिलरली अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टीज लिख ली। अगर आपको समझ में नहीं आती है कुछ भी प्रॉपर्टी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा
माइनस टू रेस्ट टू द पावर माइनस 3 इंटू माइनस टू रेस्ट टू द पावर माइनस 4। अब देखो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास अप्लाई हो रही है। तो माइनस टू मतलब हमारे पास बेस सेम है, ठीक है, माइनस टू मतलब बेस सेम। तो बेस सेम कौन सी प्रॉपर्टी में था, ए रेस्ट टू द पावर m इंटू ए रेस्ट टू द पावर n डेट इज इक्वल्स टू ए रेस्ट टू द पावर mn, ठीक है। तो अगर बेस सेम है तो उसको क्या लिख सकते हैं, बेस को अंदर और पावर्स को ऊपर बाहर मल्टीप्लाई में। तो माइनस टू रेस्ट टू द पावर माइनस 3 इंटू माइनस टू रेस्ट टू द पावर माइनस 4 डेट इज इक्वल्स टू माइनस टू रेस्ट टू द पावर mn मतलब माइनस 3 इंटू माइनस 4 डेट इज इक्वल्स टू माइनस टू रेस्ट टू द पावर माइनस 3 इंटू माइनस 4, माइनस 3 इंटू माइनस 4। साइन को कंसिडर नहीं करते हैं, पहले 3 इंटू 4 12 और माइनस से माइनस कर किया तो आंसर किसका आया, पॉजिटिव का। तो मतलब माइनस टू रेस्ट टू द पावर 12, ठीक है। आपने 7th में एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा कि अगर पावर किसी भी नंबर की पावर इवन है, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस 1 12 रेस्ट टू की पावर 12 इंटू टू रेस्ट टू की पावर 12। तो माइनस 1 रेस्ट टू की पावर 12 कितना होगा, इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। तो प्लस 2 रेस्ट टू की पावर 12, ओके। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, 3 रेस्ट टू की पावर 2 इंटू 3 रेस्ट टू की पावर माइनस 5 इंटू 3 रेस्ट टू की पावर 6। बेस सबका सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, जैसे अपन ने इस प्रॉपर्टी में करा, ए रेस्ट टू की पावर m इंटू ए रेस्ट टू की पावर n इज इक्वल टू ए रेस्ट टू की पावर mn। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, 3 इंटू टू रेस्ट टू की पावर 3 इंटू रेस्ट टू की पावर माइनस 5 3 रेस्ट टू की पावर 6। तो मैं 3 बेस कॉमन है तो बेस को कॉमन ले लूँ और पावर्स को क्या करूँ, मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 6। तो 2 इंटू 5 10 10 इंटू 6 60। तो 3 रेस्ट टू की पावर माइनस 60। जब पावर में माइनस क्या होता है, जब पावर में माइनस होता है तो क्या होता है, वर्ड्स डिनोमिनेटर में चल जाता है बेस। तो 1/3 रेस्ट टू की पावर 60, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। बड़े बड़े वैली पाके घूमे जे पांचे। ये हमारी सब प्रॉपर्टीज है, इसके नोट्स आपको बना के लिखने होंगे, फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो आप कांटेक्ट कर लो, ठीक है। कल से फिर एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल करेंगे, इसके बेसिस पे पहले आपको प्रॉपर्टीज सारी रीड करनी है।